नमस्ते। आज हम व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ। हमारे पास अनवीलिंग ऑथेंटिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कुछ अंश हैं और ये स्रोत इस आम सोच को मतलब चुनौती देता है कि व्यक्तित्व बस बाहरी चीज है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा का मकसद यही है ना, कि सतह से थोड़ा नीचे उतरे। हाँ, बिल्कुल। देखिए, अक्सर ध्यान बाहरी चीजों पर चला जाता है। कैसे दिख रहे हैं, क्या पहना है। हम्म। पर यह चर्चा उन पहलुओं पर है जिन पर कम बात होती है। हम्म। जैसे हमारा असल व्यवहार कैसा है, हमारी सोच और अपनी और दूसरों की भावनाओं को हम कितना समझते हैं। सही। बात सिर्फ स्टाइलिश होने की नहीं है, बात एक प्रामाणिक व्यक्तित्व बनाने की। प्रामाणिक मतलब जो सच में हम है वो, ना कि कोई मुखौटा। एग्जैक्टली। जो हमारे मूल्यों से, हमारे व्यवहार से मेल खाए। तो चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। पहली बात जो ये लेख कहता है वो यही है कि पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना नहीं। हाँ। असलियत तो, जैसा आपने कहा, व्यवहार में है, सोच में है, भावनाओं की समझ में है। यहाँ ना एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण दिया है। अच्छा। सोचिए एक इंसान है, बहुत फैशनेबल, स्टाइलिश कपड़े, सब कुछ, पर बात करने में थोड़ा रूखा है, शायद थोड़ा घमंडी भी लगे। होते हैं ऐसे लोग। और वहीं दूसरा है, साधारण से कपड़े पहने हैं, पर बहुत विनम्र है, मददगार है। किससे मिलकर ज्यादा अच्छा लगेगा? जाहिर है जो विनम्र है, बिल्कुल लंबे समय तक वही याद रहेगा जिसका व्यवहार अच्छा है ना? सही बात है। तो ये दिखाता है कि अंदर के गुण वो बाहरी दिखावे से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। अच्छी बातचीत, दयालुता, ये ज्यादा असर डालते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ बड़े मौकों की बात नहीं है। व्यक्तित्व तो रोज की छोटी छोटी बातों में बन रहा है। हाँ। हाँ। जैसे हम किसी वेटर से कैसे बात करते हैं, या किसी अजनबी से सड़क पर कैसे पेश आते हैं। लेख इसी तरफ इशारा कर रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये जो छोटे छोटे पल होते हैं ना, हाँ। जब हमें लगता है कोई देख नहीं रहा, शायद वही हमारी असलियत सबसे ज्यादा दिखाते हैं। हम पब्लिक में कैसे हैं, लाइन में इंतजार करते हुए हमारा धैर्य कैसा है, क्या हम अजनबियों की मदद करते हैं, ये सब चीजें अनजाने में ही सही हमारी छवि बनाती हैं। और इसी से लोग तय करते हैं कि हम भरोसे लायक हैं या नहीं, है ना, सच्चे हैं या नहीं। बिल्कुल। और इसी प्रामाणिकता से आत्मविश्वास का भी कुछ लेना देना है क्या? क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कॉन्फिडेंस मतलब जोर से बोलना या बहुत दिखना। हाँ, ये आम धारणा है। पर क्या ये सच है? लेख क्या कहता है इस बारे में? लेख इस सोच को तोड़ता है। वो कहता है कि असली आत्मविश्वास दिखावे से नहीं आता। तो फिर? वो आता है काबिलियत से, मतलब आपके ज्ञान से, आपके हुनर से, अपनी चीजों की आपको कितनी समझ है उससे। अच्छा। जब किसी को पता होता है कि वो क्या कर रहा है और क्यों, तो उसका आत्मविश्वास अंदर से झलकता है। उसे चिल्लाकर बताने की जरूरत नहीं पड़ती। और लोग भी शायद ऐसे ही आत्मविश्वास पर ज्यादा भरोसा करते। बिल्कुल, क्योंकि वो सच्चा लगता है, बनावटी नहीं। यहाँ एक और जरूरी बात है, व्यवहार में असंगतता, मतलब इनकंसिस्टेंसी। हाँ, ये बहुत अहम है। जैसे कोई आज तो बहुत अच्छा है, विनम्र है, पर कल एकदम चिड़चिड़ा या रूखा हो जाए, इसका क्या असर होता है? ये भरोसे के लिए बहुत बहुत बुरा है। लेख साफ कहता है कि लोग टैलेंट या स्मार्टनेस से भी ज्यादा व्यवहार में स्थिरता को महत्व देते हैं, कंसिस्टेंसी। अच्छा। हाँ, अगर आपका व्यवहार भरोसे लायक ही नहीं है, कभी अच्छा कभी बुरा, तो लोग आप पर निर्भर कैसे रहेंगे? सही बात है। धीरे धीरे ये चीज आपके रिश्तों को, आपकी साख को, मतलब आपकी रेपुटेशन को कमजोर कर देती है। तो एक जैसा अच्छा व्यवहार बनाए रखना, ये असल में बहुत बड़ी ताकत है। तो ये सारी बातें, हमारा व्यवहार, सोच, काबिलियत और ये स्थिरता, ये सब मिलकर हमारी एक पहचान बनाते हैं। हाँ। लेखक इसे हमारा पर्सनल ब्रांड कहता है। ये क्या है असल में, थोड़ा समझाएंगे? पर्सनल ब्रांड, इसका सीधा सा मतलब है वो छाप जो हम दूसरों पे छोड़ते हैं। हमारी छाप? हाँ, खासकर जब हम वहां मौजूद नहीं है, तब लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। अच्छा। ये कोई जानबूझकर बनाई गई इमेज नहीं है, ये हमारे लगातार किए गए कामों और हमारे शब्दों का नतीजा है। धीरे धीरे बनती है ये। हमारी प्रतिष्ठा ही है एक तरह से। तो कुल मिला के निचोड़ क्या है इसका? ऐसा लग रहा है कि व्यक्तित्व विकास कोई मतलब 2 दिन का कोर्स या कोई जादुई चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेख यही कहता है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक सफर है। तो जोर किस पर होना चाहिए? असल जोर बाहरी चीजों पर नहीं, बल्कि अपनी सोच को बेहतर बनाने पर, नए हुनर सीखने पर, अपने व्यवहार में वो स्थिरता लाने पर, और सबसे जरूरी अपनी असलियत, अपनी प्रामाणिकता बनाए रखने पर, ऑथेंटिक रहने पर। और जाते जाते एक सवाल जो शायद हम सबको सोचना चाहिए, जो इसी लेख से निकलता है,
हमारे रोज के छोटे छोटे पलों में, उन अनजाने क्षणों में, जब हमें लगता है कोई ध्यान नहीं दे रहा, हम असल में अपने व्यक्तित्व की कौन सी कहानी लिख रहे हैं।